हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का फर्स्ट डे वीडियो लेक्चर रहने वाला है। इसमें सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शंस पार्ट ही हम रखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जो जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो है कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में जो है हम फर्स्ट टॉपिक रखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन। किस तरह से कौन कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और जो है किस तरह से इनको लिखा जाता है और नंबर लाइन पे किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो है दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इसके बारे में भी जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किस तरह से जो है डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो टॉपिक रहने वाला है, कन्वर्जंस ऑफ द डेसिमल्स नंबर्स ऑन इनटू द पी अपॉन क्यू फॉर्म। जो है किस तरह से जो है डेसिमल्स नंबर्स में नंबर्स को दे रखा होता है, तो उसको किस तरह से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिखना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो है इरेशनल नंबर्स हमारा फिफ्थ टॉपिक रहने वाला है। इरेशनल नंबर्स के बारे में भी, एक है बेटा रैशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में भी जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर जो है जो सिक्स्थ हमारा टॉपिक रहने वाला है, इरेशनल नंबर्स प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में इरेशनल नंबर्स को किस तरह से प्लॉट किया जाता है, रैशनल नंबर्स का भी मैं बताऊंगा और इरेशनल नंबर्स का भी डिस्कस करेंगे। फिर जो 7 टॉपिक रहेगा, रैशनलाइजेशन होगी। क्या होएगा हमारे पास 7 टॉपिक जो है रैशनलाइजेशन होगी। और 8 जो टॉपिक रहने वाला है, एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से लॉ है, किस तरह से जो है एक्सपोनेंट नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर्स प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। बेटा बिल्कुल बेसिक से इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ जो है बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहले बेसिक से पूरी तरह से बेसिक से चलने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स बेटा कौन से नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, इस रूम में कितनी चेयर्स हैं, इस जो है रूम में कितनी बुक्स रखी हुई हैं, ऐसे नंबर्स को कौन से नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन। बेटा ये इंफिनिटी तक चलते हैं, सो ऑन ये इंफिनिटी तक चलते हैं। मतलब ये नहीं बता सकते कि नेचुरल नंबर्स कितने बड़े हो सकते हैं। बेटा इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा जो है होल नंबर्स। बेटा होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखो जीरो क्या लिखेंगे, जीरो विद नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो विद ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। बेटा कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स 0 1 2 3 सो ऑन। बेटा ये भी इंफिनिटी तक चलते हैं, ये भी नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स हैं। उसके बाद जो है जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर हमने डिस्कस कर लिया, होल नंबर्स डिस्कस कर लिया। एक बात और याद रखनी है, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। क्या याद रखना है, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और होल नंबर्स को जो है कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर को। बेटा इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो क्या लिखेंगे बेटा, जीरो विद ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। बेटा इसमें जो है जीरो विद पॉजिटिव नंबर भी होने चाहिए, नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए,
तो इस तरह के नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे बता देता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। बेटा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलने वाले नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बेटा इंटीजर्स को जो है जेड से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है बेटा इसी का ही टॉपिक आ जाता है, इंटीजर का ही, पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर, बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, देखो 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी, सो ऑन इन्फिनिटी। बेटा इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। एक बात और याद रखना कि जीरो जीरो नेदर बी नेगेटिव, नेदर बी पॉजिटिव, नॉर बी नेगेटिव, नॉर बी नेगेटिव। बेटा जीरो के साथ ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना तो नेगेटिव साइन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता लग गया। वैसे ही नेगेटिव इंटीजर, बेटा नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन -3 -2 -1, ठीक है। ये नंबर्स को कौन से हैं, इसको सेट की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो इन नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। बेटा ये फिफ्थ टॉपिक था। सिक्स्थ आपके पास आ गया एक मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो इसी इंटीजर्स के टॉपिक रहने वाले हैं। एक आपके पास आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन इंपोर्टेंट है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं होंगे पॉजिटिव होंगे, जो नेगेटिव नहीं होंगे पॉजिटिव होंगे। बेटा बट एक बात याद रखना, अब इसमें जीरो भी इंक्लूड होएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पर बेटा पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर में हो रहा है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह से इसका सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर जो है नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बेटा जो पॉजिटिव नहीं होंगे फिर वो क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। बट एक बात याद रखना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। इस तरह के नंबर्स रहने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा आज का टॉपिक मेन, रैशनल नंबर। क्या था बेटा, रैशनल नंबर। इसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर चला गया हो तो देख लेना। रैशनल नंबर्स क्या डिस्कस करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, द नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, द नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखना है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट है, द नंबर is expressed in form of p upon q where p and q are integer। बेटा p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। बट q डज नॉट इक्वल टू 0, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। बस एक ही कंडीशन याद रखना, बेटा p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है पर q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपके पास जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास जो है एग्जांपल्स,
एग्जाम्पल देखें बेटा 2, सिंपल 2 लिखा हो, ठीक है, जिस नंबर्स के नीचे कुछ भी नहीं होता बेटा इसके नीचे 1 होता है। फिर जो है 3/5 हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बेटा जीरो भी होता है, जीरो भी रैशनल नंबर्स होता है, पर डिनोमिनेटर में नहीं ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 0/1 जीरो ही होता है, ठीक है। तो जो है माइनस में हो सकते हैं 7/5, 2/5 माइनस में, ठीक है, माइनस में भी हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट जो है याद रखना जो है इस फॉर्म में जो है नंबर्स को लिखा जाए। अगर सिंपली आपके पास जो है नंबर लिखा हो 1 2 3 सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है, माइनस में भी हो सकते हैं तो रैशनल नंबर है, सारे के सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर्स है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बेटा रैशनल नंबर्स को किस तरह से जो है हम पी जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जो है बता देता हूं। रैशनल नंबर्स को किस तरह से जो है हम नंबर लाइंस पे जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लो सपोज ये ही नंबर जो है नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं 3/5 को ले लूं, 3/5 को ले लूं, अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन ले लो, इसका जो सेंटर है सेंटर पार्ट को मैं 0 ले लेता हूं, क्या ले लिया बेटा, 0 ले लेता हूं। अब हमेशा याद रखना इस तरफ राइट साइड को जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड को जो है नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड को पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा है 3/5, 3/5 तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जीरो, अब यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी नंबर्स आपके पास दे रखा है ना, जीरो के अपॉन में डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर 5 दे रखा है तो बेटा जीरो के नीचे जो है 5 लिख दो, जीरो के नीचे 5 लिख दो, ठीक है, 0/5 कर दो। अगला वाला नंबर जो है वो आपके पास होएगा 1/5, नेक्स्ट नंबर होएगा 2/5, 2/5, नेक्स्ट आपके पास 3/5। बेटा यहीं पे जो है 3/5 जो है नंबर्स लाइंस पे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो माइनस वाला नंबर हो, जैसे ऊपर जो है आपके पास -2/5 है, -2/5 है, तो -2/5 करेंगे तो 1/5 माइनस का यहाँ पर, फिर -2/5 यहाँ पर, -3/5 यहाँ पर, ठीक है, और आपके पास जो है अच्छा -2/5 निकालना था तो -2/5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन आपके पास है ट्रू और फॉल्स, क्या है क्वेश्चन, ये रहने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपके पास क्या है, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। पहला क्या है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। देखो बेटा ये थे होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी तक चलने वाले थे, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 सो ऑन इंफिनिटी। बेटा जीरो तो इंक्लूड ही नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। खुद सोचो कि सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है। 1 नेचुरल, देखो इनफाइनाइट से लेके जो है 3 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 1 नेचुरल नंबर्स है तो जो है 1 होल नंबर्स भी है, पर 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो बेटा हमारी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर्स। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास है एवरी होल नंबर्स, पहला तो हमारा था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स, दूसरा जो है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, देखो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं। बेटा इंटीजर क्या होते थे, माइनस का इंफिनिटी 2 सो ऑन, माइनस का 2
माइनस का 1 या माइनस का 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सो ऑन इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा सारे के सारे नंबर जो है, सारे के सारे ये जो नंबर्स है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। इसी तरह के क्वेश्चंस भी जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस भी करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, इसका उल्टा ही कर देता हूं, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर है, इंटीजर है, सॉरी इंटीजर है, ठीक है। तो बेटा जो रैशनल नंबर है उनको तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं 2 अपॉन 5 लिख दूं और बोलूं कि -2 अपॉन 5 एक इंटीजर है, ऐसा नहीं है। प्लस का 2 अपॉन 5 एक इंटीजर लिख दूं तो ऐसा नहीं होएगा। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। हो सकता है कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, बट जो है सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? अब देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, और जो है बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, होल नंबर में भी 0 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन इन्फिनिटी। तो बेटा ये ट्रू है, ये ट्रू है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है होल नंबर भी है, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, आपके पास 3 भी है, और 3 भी आपके पास होल नंबर्स में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट जो है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर, होल नंबर। बेटा होल नंबर्स की अगर हम बात करें 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, ये होल नंबर है। इंटीजर की अगर हम बात करें ये माइनस में भी आते हैं। तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे जो है होल नंबर जो है वो नेगेटिव तो नहीं होते हैं, तो आपकी यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। कोई भी इंटीजर जो है सारे के सारे इंटीजर जो है होल नंबर नहीं है, सारे के सारे इंटीजर क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सिक्स्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? एवरी रैशनल नंबर इज एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। ये भी जो है स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर 2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5, ठीक है, इस तरह से इस तरह के नंबर होंगे। और होल्स नंबर्स की अगर हम बात करें 0 1 2 3 4, बेटा पॉजिटिव वाले तो हो सकता है फिर भी, क्योंकि इस फॉर्म में तो होंगे ही नहीं पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में आपके पास नंबर्स होने ही नहीं वाले हैं होल्स नंबर्स, ठीक है, और नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगी। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। बेटा जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, कन्वर्ट 85 अपॉन 16 इंटू कन्वर्ट 85 अपॉन 16 इंटू डेसिमल फॉर्म इन decimal form and find the number is terminating and non-terminating। बेटा ये भी फाइंड कर लेते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग भी है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां से ही जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं उन्हीं नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर टर्मिनेट नहीं होते हैं, सॉरी, जो नंबर टर्मिनेट होते हैं उन सभी नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं, और जो नंबर टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है
और रिपीट कर रहे हैं बार बार, डिजिट बार बार रिपीट करते हैं, उन नंबर्स को भी रैशनल नंबर बोलते हैं। ये दो कंडीशन जो है रैशनल नंबर्स की होती हैं। और जो थर्ड कंडीशन आती है, जो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेबल है और नॉन रिपीटिंग है, उन्हीं नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। आगे जाके उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी जो है फिलहाल आपको ऐसे ही बता रहा हूं, जो है जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरह से जो है ये भी जो है आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है इसका 85 डिवाइडेड बाय 16, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। किस तरह से जो है रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है जो है, और हमारे को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 16 से डिवाइडेड कर दो 85 को, किसको 85 को, तो किस तरह से होएगा 16 1 16 और 16 5 80, 5 आ जाएगा ऊपर आपके पास क्वेश्चन, और जो है माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 5 नीचे आ गया। 5 आया, मैंने एक जीरो ली, जीरो से क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। 5 1 5 और 16 1 16 और 16 3 48, फिर से माइनस करेंगे ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इससे माइनस करेंगे 2 आएगा, एक जीरो ली तो आपके पास कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। 16 1 16, फिर से ऊपर 1 आ गया, और जो है 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास, फिर से जीरो ली 40 बन जाएगा। 16 1 16, 16 2 32 आ जाएगा, माइनस किया 8 आ जाएगा। ठीक है, 16 2 32, तो माइनस किया तो 8 आ गया, जीरो ली 80 बन गया। 16 1 16 और 16 5 80, 16 5 80, और ये टर्मिनेट हो जाता है। क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ये नंबर पूरा पूरा जो है डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा, पर कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल्स, सेकंड, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल जो है आप ले लो 2/11, क्या है 2/11 ले लेते हैं। 2/11 को देखूं तो 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, 11 से 2 को डिवाइड करेंगे। बेटा 11 से छोटा है 2, इसलिए मैंने क्या किया, एक जीरो ली। बेटा जीरो ली तो पहले ही डेसिमल आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0 पॉइंट आ गया आपके पास ऊपर। 11 1 11, 11 1 11, माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आया, बेटा एक जीरो ली 90 बन गया। 11 1 11, 11 8 88, फिर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर से बेटा जीरो ली तो आपके पास क्या हो गया, 20 बन गया। 11 1 11, फिर से जो है 11 1 11, और फिर माइनस किया, फिर से 9 आ गया आपके पास, 9 आ गया, 90 बन गया। 11 1 11, 11 8 88, फिर से माइनस किया, 2 आ गया आपके पास। बेटा ये बार बार यही चलता रहेगा, बार बार यही चलता रहेगा, सो ऑन। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इस तरह से जो है P अपॉन Q की फॉर्म में अगर रैशनल नंबर्स दे रखा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से जो है डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे, इस तरह से अपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अगर जो है रैशनल नंबर्स आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स एक तो बेटा होता है सिंपल फॉर्म, ये P अपॉन Q वाला। ठीक है, अब अगर रैशनल नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में दे रखा है और आपको बोला जाए कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है, तो उसको भी बता देता हूं। बट नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स इनटू P अपॉन Q फॉर्म। क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन इनटू P अपॉन Q फॉर्म। अगर डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q फॉर्म में, तो बड़ा दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो जो है आपके पास जो है डेसिमल्स नंबर्स होते हैं जो कि जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो है, फॉर एग्जांपल्स मैं खुद से ही लेता हूं 3.397, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर है। बेटा इस तरह के नंबर्स को अगर जो है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है आपने, इसी नंबर्स को क्या करना है 3.397 इसको लिखा। बेटा इसको जो है देखो, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आपने डेसिमल्स के बाद देखना है कितने डिजिट है,
डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमने क्या करना है जो है 3.397 मल्टीप्लाई, मतलब जितने डिजिट है 1 के साथ उतनी जीरो, 1 के साथ उतनी जीरो, 3 डिजिट है 3 जीरो लिख दी तो 1000 आ गया। 1000 अपॉन बेटा जो मल्टीप्लाई आपने जो है डिनोमिनेटर में करना वही डिनोमिनेटर में भी कर देना है। डिनोमिनेटर में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, डेसिमल सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो आपके पास जो है 3397 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पर मेरे को लगता है कि एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी यही रहने वाली है। अदरवाइज जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर जो है डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था बिल्कुल ईजी, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हम इस तरह से ही कर देते हैं। पर काफी बार क्या होता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपके पास जो है क्या है कि डेसिमल फॉर्म में हो और रिपीटेबल हो, कुछ डिजिट ऐसे हो जो रिपीट कर रहे हो, जैसे जो है मैं लिख दूं 0.67 पर बार, 0.67 पर बार, इस तरह का डिजिट हो, तो इस तरह के डिजिट को किस तरह से जो है आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे उसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, लिखा होगा एक क्वेश्चन जो है कन्वर्ट द दिस नंबर्स इज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, लेट सबसे पहले मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.67 पर बार। ठीक है बेटा, बार का मतलब है कि ये बार बार नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 0.676767 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ऑन। बेटा इसी को ही फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, अब देखो कि बार जो है कितने नंबर्स कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये डिजिट जो है, ये डेसिमल जो है यहां से यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होएगा, लिख दो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा 100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 100 इंटू दिस नंबर 0.676767 सो ऑन। ठीक है, तो 100 इंटू एक्स 100 इंटू दिस नंबर कुछ भी नहीं होगा, डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा, तो 67.676767 सो ऑन। ठीक है बेटा, इसी को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से जो है फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 100x इज इक्वल टू 67.676767 सो ऑन। ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, जब भी सब्ट्रैक्शन करनी हो या फिर जो है एडिशन करनी हो, तो जो डेसिमल वाले नंबर जो है डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो है उस तरह से करेंगे। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 676767 सो ऑन। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, 100x में से एक x माइनस करेंगे, कितना x आ जाएंगे, 99x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा। बेटा 7 - 7 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 7 - 0 7, 6 का 6 नीचे, तो आपके पास क्या बच गया, 99x इज इक्वल टू 67 बच गया। क्या है, 99x इज इक्वल टू 67 बच गया, दैट इज, और डेसिमल के बाद 0 0 ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है x को रखा यहाँ पर ही और 99 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 67/99। बेटा यही तो P अपॉन Q की फॉर्म है, इस क्वेश्चन में इसको भी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखा है। बेटा इस तरह से जो है आपने बार वाले नंबर्स को या जो रिपीटेबल डिजिट है उसको इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपके पास जो है एक एग्जांपल और जो है एनसीईआरटी से ही एक एग्जांपल जो है और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एक एनसीईआरटी का और एग्जांपल्स उसको भी डिस्कस कर देते हैं। क्या है, जो है सेकंड एग्जांपल आपके पास 0.47 पर बार, 47 पर बार,
इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ठीक है। या मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन जो है, चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4, 7 पर बार है तो 7 7 सो ऑन, ठीक है, 7 7 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी को बेटा फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। अब जो है मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो पहले तो डेसिमल, देखो बार का मतलब है 7 7 7 7 7 जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले 4 लिखा है, तो जिस डिजिट पर बार नहीं है पहले उसको क्रॉस करने के लिए मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। लिख देता हूं मल्टीप्लाई 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 बोथ साइड इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 10 इंटू एक्स 10x दैट इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर्स, तो कुछ भी नहीं होगा, डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा 4.777 सो ऑन, ठीक है। इसी को बेटा सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो, किसका नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। पर मेरे को अभी भी डेसिमल जो है बार वाले नंबर्स के बाद चाहिए, डेसिमल कहां चाहिए, बार वाले नंबर से बाहर चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, फिर से कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 10x ऑलरेडी है, 10 इंटू 10x 10 इंटू 4.77 सो ऑन, ठीक है। 100 इंटू 10 इंटू 10 10 10 का 100 साथ में x, ठीक है। और 10 मल्टीप्लाई 4.777 सो ऑन, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा तो 47.777 सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन है 100x इज इक्वल टू 47.777 सो ऑन। और जो है आपके पास सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, 10x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख रहा हूं, क्या है आपके पास 4.777 सो ऑन, ठीक है। कुछ इस तरह से बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, डेसिमल का डेसिमल 7 माइनस 4 3, 4 का 4 नीचे, बेटा 100x में से 10x में से 10x माइनस किया 90x। एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर ही डेसिमल को यहां से लेके यहां तक पहुंचाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है सेकंड इक्वेशन में 100 होएगा, फर्स्ट इक्वेशन में x होएगा, 100 में से x माइनस करोगे तो 99 आएगा, तो जो है इसी वजह से आपका क्वेश्चन वो वहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, तो 90x इज इक्वल टू 43 आपके पास ये आ गया। बेटा x को रखा एक तरफ, ठीक है, और 90 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे है डिवाइड, मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, बेटा यही इसके जो है राइट आंसर आ गया कि ये था बेटा डेसिमल फॉर्म और हमने कन्वर्ट कर दिया p अपॉन q की फॉर्म में, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इस तरह से कर सकते हैं। एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल जो है आर डी शर्मा की बुक से ले लेते हैं। आर डी शर्मा की बुक में ये क्वेश्चन दे रखे होंगे 1.275 पर बार, ठीक है, 7.75 पर बार। तो बेटा यहां पर जो है 7.5 पर बार है, 7 और 5 पर बार है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी बता देता हूं। लेट इस तरह के क्वेश्चन को भी मान लो, लेट x इज इक्वल टू 1.275 पर बार, 7 और 5 पर बार है, ठीक है। तो जो है x इज इक्वल टू 1.2757575 सो ऑन, बेटा इस तरह से चलता जाएगा ये नंबर। तो इसी को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। यहां पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन, बोथ साइड बाय
10। अब देखो डेसिमल को पहले यहां लेके जाओ बेटा, अगर आपने सीधा 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहां चला जाएगा, बट बेटा वो सही नहीं है, ये इसमें एक्सेप्शंस है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डेसिमल्स को यहां लेके जाओ, फिर बार वाले नंबर्स को जो है आगे सॉल्व करो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2757575 सो ऑन, बेटा ये चलता ही जाएगा। ठीक है, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर्स, कुछ भी नहीं होगा, डेसिमल यहां से यहां चला जाएगा, 12.757575। ठीक है, कुछ इस तरह से चलता जाएगा, सॉरी 7575। ठीक है, 75 सो ऑन। ठीक है, इसी को बेटा सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। कौन सा? सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। फिर क्या किया, अब बेटा मेरे को डेसिमल्स, जो डेसिमल है इसको जो है क्या करना है, बार वाले नंबर से बाहर लेके जाना है। तो बार 2 डिजिट पे है, किस पे है? 2 डिजिट पे बार है, तो बेटा 2 डिजिट को क्रॉस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 1000 से 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। लिख दिया, फिर से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन सेकेंड। बेटा सेकेंड इक्वेशन में 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू एक्स 100 इंटू 10x दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 12.757575 सो ऑन, ये नंबर चलता जाएगा सो ऑन। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1000x आ जाएगा। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000x बन जाएगा, और बेटा 100 को ही जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 1275.7575 चलता ही जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा। क्या करो, अब इसी को बेटा थर्ड इक्वेशन का नाम दे दो, इसी को थर्ड इक्वेशन का नाम बता दो, दे दो। ठीक है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास? 1000x इज इक्वल टू 1275.757575 सो ऑन। ठीक है, और बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? 10x इज इक्वल टू 12.757575 सो ऑन। बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास जो है माइनस का साइन आ जाएगा, 5 - 5 0, 7 - 7 0, 5 - 5 0, 7 - 7 0, 5 - 5 0, 7 - 7 0, सारे नंबर जीरो हो गए डेसिमल के बाद वाले। ठीक है, और 5 - 2 3 आ जाएगा, 7 - 1 आपके पास 6 आ जाएगा, 2 का 2 नीचे आ जाएगा, 1 का 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू बेटा 1000 में से 10x माइनस करेंगे तो 990x आ जाएगा, 990x आ जाएगा। बेटा डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आपके पास जो है 990x इज इक्वल टू 1263 आ जाएगा, ऐसे ही एज इट इज। ठीक है बेटा, यहाँ नीचे जो है दिख भी रहा है, चलो इज इक्वल टू, आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे क्या लिखेंगे बेटा, x को रखा इस तरफ, इस 990 को उठाएंगे, x को रखा इस तरफ, इसको उठाएंगे इस तरफ लेके जाएंगे, 1263 अपॉन बेटा 990 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चेक करो कि ये कैंसिल हो सकता है बेटा, कैंसिल हो सकता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0। ठीक है, ऊपर वाला नंबर्स भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर से चेक करो क्या 3 अब भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं बेटा, अब कैंसिल नहीं होएगा, यही आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा, 421 अपॉन 330। ठीक है, इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो। बट याद रखें कि नंबर्स रिपीटेबल होने चाहिए। ठीक है, कुछ डिजिट ऐसे होने चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटेबल हो,
उस तरह के नंबर्स को भी इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। बट ऐसे ही मान लो इस तरह के नंबर आ जाए, सिर्फ ओनली बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर्स में उनको डिस्कस करेंगे। मान लो जो है 1.2 1.2 3 5 7 8 9 2 3 2 5 कुछ इस तरह से चलता जाए नंबर्स, ठीक है। मतलब जो है नॉन टर्मिनेटिंग है पर नॉन रिपीटेबल है। इसी तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, फिलहाल जो है इसको नोट डाउन कर लो। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पास इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा कौन से नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसको भी लिख लो। द नंबर does not expressed in form of p अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स, द नंबर्स डज नॉट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स? देखो इनको टू टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास जो है या तो आप सिंपली रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट में नंबर्स को लिख सकते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया। बेटा एक बात याद रखना, कभी भी किसी का भी जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो नंबर्स जो है कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, ठीक है। अगर रूट में 4 लिखा हो तो बेटा उसका आंसर 2 होता है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। जब भी ये नंबर्स रूट में लिखे गए हो, तो समझ लो ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। ये नंबर रैशनल नंबर है। एक बात ये याद रखनी है, बाकी जो नंबर्स हैं वो इरेशनल होंगे अगर उनके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो √4 की अगर हम बात करें, √4 जो है रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद √5, √6, √7, √8। बेटा √9 नहीं होएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। √10 हो सकता है, √11 हो सकता है। उसके बाद सो ऑन, ये भी ऐसे ही चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। बट याद रखना, जब भी कोई भी नंबर्स, किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है, उसको जो है हम इरेशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे, वो रैशनल नंबर है। वो कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बट इन नंबर्स को भी जो है किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है उसके बारे में भी याद रखना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, बेटा याद रखना कि √2 लिखें और रूट का मीनिंग क्या होता है कि इसकी एक्सपोनेंट पावर 1/2 है। एक्सपोनेंट पावर 1/2 है। रूट का मतलब है किसी भी नंबर्स की पावर जो है 1/2, किसी भी नंबर्स की पावर जो है 1/2। आप √2 लिखो या 2 की पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है। आप √3 लिखो या जो है 3 की पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है। आप √5 लिखो या 5 की पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि रूट का मीनिंग क्या है? किसी भी नंबर्स की एक्सपोनेंट पावर 1/2, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है कि इन नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है। इन नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है, याद रखना, ठीक है। मान लो √2 की बात करें, ठीक है। मान लो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास √2 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे? क्या करना है, एक लाइन ले लो, ठीक है।
मान लो ये लाइन ले लेते हैं या थोड़ी सी और लंबी ले लो, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जो है क्या ले लिया, जीरो ले लिया, जीरो ले लिया। यहाँ से यहाँ पर वन ले लिया, ठीक है। ये टू है, ये थ्री है, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। राइट साइड को पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब रूट टू की अगर हम बात करें, रूट टू की अगर हम बात करें, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट ले लेते हैं। क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। और बेटा परपेंडिकुलर भी क्या किया, 1 यूनिट ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ले लेता हूँ। आप जो है कंपास से, प्रोटेक्टर से जो है जैसे भी लेना होगा वैसे ले सकते हैं। और मैंने क्या किया, इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट को मान लो इसको भी 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और कट कर दिया। जहां पे भी जो है लास्ट पॉइंट है उसको मिला दो, ठीक है। बेटा यहां से यहां जो इसका बेस है ये भी 1 है, इसका परपेंडिकुलर भी क्या लिया, 1 सेंटीमीटर ही लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दो तरीके से किया जा सकता है। मान लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ। क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय यूजिंग पीटी, सिंपल पे लिख दिया पीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर की अगर हम बात करें, h का स्क्वायर हमारे को निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस, बेस भी है, क्या क्या है, 1 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 आ गया आपके पास। h का स्क्वायर हटाया तो रूट में आ जाएगी वैल्यू आपके पास √2। क्या आ जाएगा, √2। बट अब वैसे तो जो है ये वैल्यू प्लस माइनस आती है, प्लस माइनस में √2 आएगी। h इज इक्वल टू, बट बेटा हम माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो एक वैल्यू आती है प्लस में, एक आती है माइनस में। तो जो है हाइपोटेनियस की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे। तो आपके पास जो है h इज इक्वल टू √2 आ गया। मतलब जो है ये अगर आपके पास √2 है तो नेक्स्ट जो है आप √3 का भी निकाल सकते हैं। √3 का किस तरह से निकालेंगे, √3 का किस तरह से निकालेंगे, देखो यहां पर ही मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले जो है ये √2 का निकाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है √3 का भी निकाल देते हैं। बेटा ये बेस मान लेते हैं, फिर जो है ये क्या करनी है, सॉरी, यहां से यहां तक जो है प्रकार खोल के आपने क्या करना है, इस यहां से ऐसे जब कट लगाओगे नीचे को, तो बेटा जिस पॉइंट पे ये जो है स्ट्रेट लाइन को कट करेगी वहां पे √2 होएगा, वहां पर क्या होएगा, √2 होएगा। वैसे ही इसको बेस मान लेते हैं, तो एक यूनिट और ऊपर ले लें, एक यूनिट और राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लें। ये बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको भी ज्वाइन कर दें, तो बेटा जो है बेस आपके पास √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस फिर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी जो है लिख देता हूं बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनियस आपके पास निकालना है, इसमें h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आपके पास जो है बेस की अगर हम बात करें इस बार √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और बेटा स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है, तो 2 आ जाएगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। h का स्क्वायर हटाया तो आपके पास रूट में आ जाएगी वैल्यू √3। बेटा इसी तरह जो है फिर क्या करेंगे, यहां से यहां तक खोलेंगे प्रकार, और यहां से क्या करेंगे, इस तरह से चाप लेंगे। यहां पर आपकी इसके बिल्कुल साथ में राइट साइड को आपके पास जो है √3 की वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद √5 की भी देख लेते हैं, बाय यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। बट अब याद रखना ये √3 आ गया, ये बेस जो है, ये नीचे वाला जो बेस था ये √2 था, ऊपर वाला बेस √3 आ जाएगा। इसके बाद अगर परपेंडिकुलर जो है एक यूनिट और ले लिया जाए और बेटा इसको मिलाएंगे तो आपके पास बेस ये आ गया 1 सेंटीमीटर, आपने ये लिया होगा, तो आपके पास जो है इसका भी आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे √4 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो आपके पास जो है वैल्यू आती रहेगी। ये √5 आ जाएगा, ठीक है, √5 किस तरह से आएगा, बेस आपको √4 मान लेना पड़ेगा, ठीक है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम
PT इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट है, हर एक जो है टर्म्स में हम 1 यूनिट ही ले रहे हैं, प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो √5 में ये √3 के लिए था, ये √5 के लिए है, ये √2 के लिए था, ये √2 के लिए था, तो √5 के लिए बेस जो है √4 लेना है। मान लो √10 के लिए निकालना हो तो बेस जो है √9 लेना है, बेस क्या लेना है, √9 लेना है। मान लो √12 के लिए निकाल रहे हैं तो बेस जो है √11 लेना है, उससे पहले वाला नंबर्स लेना है, ठीक है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये 4 आ जाएगा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 1 + 4 5 आ जाएगा, स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, तो ये आपके पास √5 का हो गया। यहां से यहां तक प्रकार खोलेंगे और इस तरह से चाप लेंगे तो आपके पास जो है इसके बगल में ही √3 के जो है आपके पास √5 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √5 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जो है हम जो है इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है रैशनलाइजेशन। क्या है, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा रैशनलाइजेशन। क्या रहने वाला है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें किस तरह से नंबर्स को डिफाइन किया जाता है, एक बात याद रखना कि जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा या जो है डिवाइड किया जाएगा, जब भी दो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, रैशनलाइज किस तरह से करते हैं नंबर्स को। फर्स्ट एग्जांपल्स मैं आप लोगों के पास लेता हूं, रूट जो है 1/√7 माइनस √2। एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, 1/√7 माइनस √2। इस तरह के नंबर्स को किस तरह से रैशनलाइज किया जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना है, सेम टर्म्स ये ही रहने वाली हैं। डिनोमिनेटर में माइनस का जो है, डिनोमिनेटर में कभी भी √2 वाले नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए इनको रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, √7 पर साइन हटा दो, साइन जो है साइन माइनस की जगह प्लस का यूज कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस का रेसिप्रोकल प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का 2 अपॉन जो है यहां पर भी सेम जो है आपके पास साइन चेंज कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही टर्म्स आ जाएगी, √7 √2 प्लस √2 अपॉन नीचे देखूं तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। अगर इनटू में यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। तो यहां पे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास जो है √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास जो है इस नंबर्स का ये आंसर आ जाएगा, ओके। एक एग्जांपल्स और सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल जो है इजी सा, 1/√2 बेटा इस नंबर्स को किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, ये तो 2 टर्म्स वाला था, अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो, अगर जो है 1 टर्म्स ही हो आपके पास डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं आएगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करना है, 1/√2 जो सेम नंबर्स है उसको जो है डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 1 ही ऊपर जो है सेम टर्म्स ही आने वाली हैं। √2 को मल्टीप्लाई किया, √4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। √4 की अगर हम बात करें तो √4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास √2/2 हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मान लो देखो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता दूं कि 4 जो है √2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं √4 लिख दूं तो उसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, या रूट की अगर वैल्यू की अगर हम बात करें,
रूट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो रूट की वैल्यू का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो 1/2 2 का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर 4 को। तो 4 जो है ब्रैकेट 1/2 बार है, ये मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती है एक्सपोनेंट पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। बट याद रखना कभी भी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या प्लस करें या फिर माइनस करें, किससे विद रैशनल नंबर, विद इरेशनल नंबर हमेशा आपके पास जो है इज इक्वल टू इरेशनल नंबर ही आने वाला है। क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है। आप जो है रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें जो है इरेशनल नंबर्स को, तो हमेशा आंसर जो है आपका इरेशनल नंबर्स में ही आने वाला है। ठीक है, इसके कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो पॉइंट्स क्या है उसको भी साथ में डिस्कस कर देता हूं। मान लो जो है फर्स्ट पॉइंट आपके पास मैं लूं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज इक्वल टू irrational number. The divide of या quotient of rational number and irrational number is equal to irrational numbers. The difference between two rational number और irrational numbers is equal to irrational number. और जो है प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या सॉरी ऐड की अगर हम बात करें, the add of the rational number and irrational numbers is equal to irrational number. वो हमेशा irrational numbers के इक्वल ही होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था एक्सपोनेंट ऑफ द रैशनल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ द इरेशनल नंबर, इसको भी डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है आज की वीडियो का। ठीक है, क्या है, एक्सपोनेंशंस ऑफ द रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, किसी भी नंबर्स की जो पावर्स होती हैं उसको याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास। इसके कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को याद रखना है। पहले आपके पास जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ही बता देता हूं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की कुछ लॉज है। ठीक है, वो क्या है आपके पास। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, अगर बेस सेम हो और पावर्स जो है ए की पावर n डॉट हो या मल्टीप्लाई हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, और ए की पावर m हो, तो हमेशा जो है ए की पावर, अगर बेस सेम हो और जो है एक्सपोनेंट पावर डिफरेंट हो, तो जो है बेस सेम रहता है और पावर जो है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक साथ में, 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है या मल्टीप्लाई दे रखा है, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। ये आंसर रहेगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो लॉ रहने वाला है वो है, अगर बेस सेम हो और पावर जो है नंबर्स डिवाइड में हो। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में मान लेते हैं। डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो रही हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास जो है a रेज टू पावर n माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस m हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें, इस बार थोड़ा सा उल्टा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 रेज टू पावर 5 ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए। वैसे नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, तो चलो नेगेटिव ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर, बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाती हैं किसमें, आपके पास जो है डिवाइड, तो 2 रेज टू पावर जो है 2 आ जाएगा। और 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें, a की पावर
a की पावर, अगर बेस जो है सेम है, इसकी पावर जो है m n दे रखी है, m n दे रखी है, तो a की पावर n, a की पावर जो है m भी लिख सकते हैं, a की पावर n और a की पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। जो है नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर्स की पावर जो है जीरो दे रखी हो तो बेटा वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रेज टू पावर जीरो हो, ये भी 1 के इक्वल होता है। 1 करोड़ दैट इज की पावर जो है एक्सपोनेंट पावर जीरो हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 रेज टू पावर जीरो प्लस 5 रेज टू पावर जीरो प्लस 2 रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू। तो बेटा इन सभी का 1 रेज टू पावर 1 भी जीरो 1 होता है, 5 रेज टू पावर जीरो भी 1 होता है, और जो है 1 रेज टू पावर 1 भी जो है 2 रेज टू पावर जीरो भी 1 होता है। इसलिए आंसर आपके पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहने वाला है। नेक्स्ट जो है एक बात और जो है, अगर किसी भी एक्सपोनेंट जो है किसी भी बेस की पावर एक्सपोनेंट पावर्स नेगेटिव दे रखी हो तो बेटा कभी भी एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देना, उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ए। ये थे कुछ जो है एक्सपोनेंट लॉस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो है आगे चैप्टर्स में। तो जो है ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।